हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोर्स पेपर हर में। मैं हूं सनी शर्मा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं जो बात करने वाला हूं वो हमारे ही एक सब्सक्राइबर की प्रॉब्लम पर आधारित है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता भी होगा कि इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियो ऐसी बनाई हैं जिनमें जो लड़की है वो यदि गलत 376 आईपीसी का आरोप किसी लड़के पर लगा देती है तो फिर क्या होता है, उसका मेडिकल कैसे होता है और इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक कवर हो सकते हैं मैंने उन पर अलग अलग वीडियो बनाई है। आप में से बहुत सारे लोगों ने वो वीडियोस देखी भी हैं और वो वीडियोस देखकर कुछ सवाल भी मुझसे किए हैं। दोस्तों, यहाँ ये बात तो क्लियर है कि जो भी लड़की आपके ऊपर छेड़खानी का या सेक्शन 376 आईपीसी का आरोप लगाती है वो लड़की आपकी परिचित होगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सड़क पे चलती हुई कोई लड़की आपकी तरफ उंगली उठा के बोले कि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दो। कहीं ना कहीं आपका उससे कोई लिंक होता है, कोई दोस्ती रही होती है या वो लड़की अपनी मर्जी से आपके साथ रही होती है। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है, वही लड़की आपके ऊपर कल को ऐसा कोई इल्जाम लगाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बात होती है कि अधिकतर जो है इस तरह के मामले सुनने में आते हैं कि लड़की ने गलत जो है 376 आईपीसी का यानी कि बलात्कार का आरोप लड़के पर लगा दिया और उसकी लाइफ खराब हो गई। लेकिन यहाँ पर कई लोगों को मैंने कंसल्टेशन में बताया है कि भाई अगर लड़की ऐसा आरोप लगा रही है तो यहाँ पर जो सबसे पुख्ता सबूत होता है वो लड़की का मेडिकल होता है। यानी कि मेडिकल रिपोर्ट से ही ये क्लियर होता है कि उसके साथ इस प्रकार की घटना हुई है या नहीं हुई है, या वो लड़की के साथ ऐसी घटना पहली बार हुई है या फिर वो हैबिचुअल है। तो कहने का मतलब बहुत सारी चीजें, बहुत सारा जो निष्कर्ष होता है पूरे केस का वो लड़की के मेडिकल पर डिपेंड करता है। कई बार ऐसा होता है कि लड़की ने अपना मेडिकल कराया ही नहीं है क्योंकि वो झूठा आरोप लगा रही है, वो अपनी मर्जी से लड़के के साथ में थी और अब आज जब डिस्प्यूट हो गया है तो वो 376 आईपीसी का केस थाने में जाकर उस लड़के के खिलाफ फाइल करके आ गई है, लेकिन उसके पास कोई भी मेडिकल नहीं है। तो ऐसे केस में वो अधिकतर 376 आईपीसी का आरोप ये कहकर लगाती है कि मेरे को शादी का झांसा देकर मेरे साथ दुराचार किया। तो ऐसे केस में कहीं ना कहीं वो कमजोर पड़ जाती है क्योंकि ऐसे केसों की असलियत क्या है ये अब सभी जानते हैं और सुप्रीम कोर्ट का भी इस पर फैसला आ चुका है। तो ऐसे केस में लड़की की जो शिकायत होती है उसको ज्यादा तरजीह नहीं मिलती है और कई बार मुकदमा भी उसके हाथ से निकल जाता है क्योंकि उसका प्रॉपर मेडिकल नहीं होता। दोस्तों, हमारे देश में जब निर्भया कांड हुआ था उसके बाद महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानूनों में कई सारे बदलाव हुए। उसके बाद छेड़खानी की धारा सेक्शन 354 को 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया, 354A, 354B, 354C और 354D। तो जो महिलाएं एक्चुअल में पीड़ित हैं उन्हें इन धाराओं का लाभ मिलता था, लेकिन इसका दुरुपयोग भी बहुत ज्यादा हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि जो लड़की सेक्शन 376 आईपीसी का आरोप लगाती है उसके लिए उसका मेडिकल होना जरूरी है। यदि उसके पास मेडिकल नहीं है तो कहीं ना कहीं उसकी तरफ से मुकदमा कमजोर पड़ जाता है। तो इसके ऑल्टरनेट के रूप में ऐसी लड़कियों ने सेक्शन 354 आईपीसी को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यानी कि वो लड़के पर यह आरोप ना लगाकर कि इसने मेरे साथ बलात्कार किया, यह आरोप लगाती हैं कि इसने मेरे साथ छेड़खानी करी, मेरी लज्जा भंग करी, अकेले कमरे में घुसाया और मेरे को छूने की कोशिश करी या फिर मेरे साथ किसी अन्य प्रकार की गलत हरकत करी। अब दोस्तों, आज के टाइम पे ऐसी एफआईआर बहुत ही जल्दी दर्ज हो जाती है। तो अब ये इस प्रकार की महिलाएं जो दूसरों को फंसाना चाहती हैं वो या फिर दुश्मनी निकालना चाहती हैं वो सेक्शन 376 आईपीसी की जगह सेक्शन 354 आईपीसी को अपना हथियार बनाने लगी, क्योंकि ऐसे केस में लड़की को किसी भी प्रकार के मेडिकल की जरूरत नहीं होती है। उसे जस्ट जाकर के कहना ही है कि मेरे साथ ऐसी घटना हुई। उसे किसी भी तरह का प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई महिला ये कह देती है कि ये व्यक्ति मेरे कमरे में घुसाया और इसने मुझे गलत तरीके से स्पर्श किया, तो इसका कोई प्रूफ या कोई मेडिकल तो होगा नहीं। तो जाहिर सी बात है लड़का इसमें फंस जाता है और कई बार वो अपनी नौकरी खो बैठता है, कई बार और उसका कई प्रकार का नुकसान हो जाता है, कई बार उसकी लाइफ ही खराब हो जाती है। तो दोस्तों, इस तरह से ये सेक्शन 354 आईपीसी अभी बहुत ज्यादा मिसयूज इसका हो रहा है। तो इसके लिए मैं आपको ये सजेशन देना चाहूंगा कि भाई जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि ऐसा जो भी लड़की आपके साथ कर रही है वो जाहिर सी बात है आपकी परिचित रही होगी, उसकी आपके साथ दोस्ती रही होगी, कभी ना कभी वो आपके साथ अपनी मर्जी से रही होगी, घूमी होगी। तो जब भी आप ऐसे किसी लड़की के साथ हो तो आप ये ध्यान रखिए कि जब भी आप अपनी कोई फोटोग्राफ वगैरह खिंचवाते हो अच्छे मूड में तो उसकी जो है अपनी आपके पास हार्ड कॉपीज होनी चाहिए, ताकि जब लड़की कल कोई छेड़खानी का आरोप लगाती है तो आप उसके खिलाफ वो जो फोटोज होगी वो दिखा सकते हैं। और कोर्ट भी इतना समझती है देख करके कि लड़की किस भाव भंगी माँ के साथ जो है वहां पर खड़ी है। यदि वो लड़की हंसते हुए मान लीजिए आपके साथ खड़े होकर या आपका हाथ पकड़कर फोटो खिंचवा रही है तो जाहिर सी बात है कल को ये कहती है कि मैं इसे जानती नहीं और ये मेरे कमरे में घुसा आया और इसने छेड़खानी की, तो कोर्ट उस बात को नहीं मानेगी।
या फिर आपके पास उसके कोई वीडियो हो साथ के अपने, तो ऐसा जरूर कीजिए। भले आपकी कितनी भी अच्छी रिलेशनशिप क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आज के टाइम उस लड़की के साथ आपके फोटोग्राफ, आपकी वीडियोज और जो कुछ आप कलेक्ट करके रख सकते हो रख लीजिए, क्योंकि कल के टाइम का, फ्यूचर का कुछ पता नहीं होता। अगर वही लड़की आपके खिलाफ हो जाए या आपका किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो जाए और वो किसी की सलाह लेकर आप पर 354 आईपीसी का झूठा मुकदमा करने लगे, तो वहां पर वो आपका बहुत बड़ा बचाव साबित हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की आपको एडवाइस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।